बार इस तरह से कहा जा रहा है कि वो भी कौन कह रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। ऐसा तब तो नहीं कहा जब लोकसभा आ रहे थे, तब तो लोकसभा में 99 सीट लाके माहौल बनाए हुए थे कि मोदी को हरा दिया, खत्म कर दिया। तब क्यों नहीं बोले कि हम जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं? ऐसा तब भी नहीं कहा जब हरियाणा हारे थे। ऐसा तब क्यों कह रहे हैं जब महाराष्ट्र हारे? क्या ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के सबसे खराब परफॉर्मेंस को छुपाना और राहुल गांधी को बचाना अब इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है? दुनिया पूछ रही है कि यह आदमी कर क्या सकता है भाई, ये कौन सा चुनाव जिता सकता है? महाराष्ट्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, ये नया तमाशा हो क्यों रहा है आपको समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस 101 सीट पे लड़ी थी, जीती है 16, स्ट्राइक रेट है इनका 16%। कांग्रेस की सबसे ज्यादा जमानत जब्त हुई है महाराष्ट्र चुनाव। शरद पवार के 3 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 8 कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई, जबकि कांग्रेस के 9 कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण हार गए, सीएम पद के दावेदार बाला साहब थोराट बड़े अंतर से चुनाव हार गए। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले किसी तरह से हांफते हांफते अपनी सीट बचा पाए, मात्र 208 वोट से जीत पाए। तो जो ईवीएम हैक करेगा वो 208 वोट छोड़ देगा। कांग्रेस का वोट शेयर अब तक के इतिहास का सबसे कम वोट शेयर रहा है महाराष्ट्र में। इतनी कम सीटें कांग्रेस को महाराष्ट्र में कभी नहीं आई। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट शेयर कभी 18%, 20% होता था और 70-80 सीटें उसको आती थी, वो कांग्रेस को मात्र 12% वोट शेयर आया और 16 सीट पर वो सिमट गई।